स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने के लिए निकल पड़े हैं। सपने को साकार करने के लिए आपने 2 गुरुकुलों की स्थापना की है जी अमेरिका के अंदर। जी, एक उत्तरी अमेरिका न्यूयॉर्क, अच्छा। और एक दक्षिणी अमेरिका गयाना। अच्छा, जो जीवन की पीढ़ी है, आपके जो पूर्वज रहे हैं वो इंडिया से रहे हैं, जो है अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो कैसे ये स्टार्टिंग हुई थी? तो 22 देशों को घूम चुके हैं जहाँ पर वेद प्रचार कर चुके हैं। अंग्रेजों को मजदूरी की आवश्यकता पड़ी जब हम आने ब्रिटिश गयाना। 5 वर्षों तक आप काम करेंगे, अच्छा। तनख्वाह मिलेगा। 1907। 1907। अच्छा, उसके बाद फिर कैसा जीवन रहा, उन्होंने आपको बताया होगा? बहुत कठिन रंजीत। अच्छा। 4 बजे लौटना था, 8 बजे रात को। कितनी ऐसी फैमिली होगी अमेरिका के अंदर जो कि उस टाइम पर गई हुई थी, लेकिन आज भी वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं? और जिस प्रकार से जो लोग गए थे उन सभी का जीवन कैसा है वहाँ पर अभी? उत्तम जीवन। साथ ही अगर अमेरिका की बात करें तो दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस। हाँ। कि मैं भारत जा रहा हूँ, अच्छा। कि उस भुखमरी के देश में आप क्यों जा रहे हैं? पहले जितनी नहीं है। पहले जितनी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा। मैं अध्यापक रहा और मैंने देखा जो भी बच्चा भारत से आता है, अच्छा। जो भी बच्चा पाकिस्तान से आता हाँ। है, जो भी बच्चा बांग्लादेश से आता है, जो भी बच्चा श्रीलंका से आता अच्छा। है, हाँ। सारे के सारे आते हैं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद और उनको हाथों में पैरों में बेड़ी डालने के बाद और उनको यहाँ पर भेज दिया पकड़ने के लिए। अच्छा। और आप क्षमा करें, आपके देश में भी ऐसा ही होता है। जिसका पंजीकरण नहीं हुआ, जिसको ग्रीन कार्ड नहीं मिला, ऐसे आपके भारत के बहुत सारे लोग वापस भेज रहे हैं, और वो भी हैंडकफ्स में डाल करके। सम्मान के साथ थोड़ा सा भेजते ना, इंसानियत के नाते। जो ट्रंप की सरकार है उसे मस्क जी चला रहा है। इलॉन मस्क, आप लोगों ने सुना उसके बारे में? बिल्कुल। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपका जीवन किस प्रकार बदला और आर्य समाज से आप कैसे कनेक्ट हुए? भारतवासियों की सामाजिक दशा देखी। अच्छा। बहुत बुरी थी। हाँ। मेरे पिताजी पैदा हुए 1927। अच्छा। और पिताजी युवा काल में, उस समय आर्य समाज फैल गया आग की तरह। हाँ। पूरे देश में। अच्छा। मेरे पिताजी युवा होते हुए मेरे पिताजी आर्य समाज के पुरोहित बन गए। अच्छा। हिंदी अच्छी आती थी। स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने मेरे पिताजी से कहा कि इसे भारत भेजो। की उम्र में मेरे दादाजी पहुंचे। हाँ। ब्रिटिश गया ना। अच्छा। 24 वर्ष की उम्र में मैं यहाँ आया, इंडिया। अच्छा, एक और चीज, युवा। हाँ। और गुरुकुल कालवाद जिला जींद हरियाणा। अच्छा। आचार्य बलदेव जी के पास पहुंचा। अर्थात 3 प्रमुख ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इन तीनों पर मैंने PhD डॉक्टरेट किया। आपने 2 गुरुकुल स्थापित कर दिए। मैं यहाँ छात्रों को ले जाने के लिए आया। 22 देशों में आप वेद प्रचार कर रहे हैं, आप ट्रेवल भी करते हैं, आपने बुक भी लिखी है, आप एक लेखक भी हैं। Yes. आपने कौन सी बुक लिखी है? इंडियन सिटीजन और अमेरिकन सिटीजन दोनों में कितना अंतर है? जब बात करें तो हिंदी जो है इस पे हमें प्राउड करना चाहिए गर्व। मैंने 16 संस्कार पढ़े। अच्छा। ओ रंजीत बेटा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हाँ। वैदिक धर्म को मानते जी। हैं, उनकी आस्था ज्यादा है यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग। यस। मैं इसकी फुटेज भी लगवा दूंगा। आपके बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं आर्य समाज के अंदर, आपके गुरुकुल के देखे हैं। और विवाह में हम लोग भोजपुरी के गाने विवाह के गीत गाते हैं। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? जी। कौन कौन सी? जब स्टडी स्टार्ट करी तो वहां पर मैंने आपके बारे में सुना था जी। कि आप दिल्ली में आते हैं और आर्य समाज प्रीति विहार में आप रुकते हैं। कोई बुरी बात तो नहीं सुनी? नहीं, अरे मैंने अचानक से फोन किया और आप भी दिल्ली में थे जी। और हमारी दोनों की मुलाकात हुई और ये पॉडकास्ट हुआ। जो कुछ आप हैं, हाँ। इस हिंदुत्व से जुड़े हुए, हाँ। आप उस पर गर्व करो। जी। लेकिन डुबकी लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। हम लोग इस समय मौजूद हैं अमेरिका से आए हुए और जिन्होंने अमेरिका के अंदर 2 गुरुकुलों की स्थापना की और साथ ही देश और विदेश में जाकर वेद का प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने के लिए निकल पड़े हैं, जो कि जिनका नाम है डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, और इनसे मेरी खास मुलाकात हुई है और इनसे आज बात करेंगे इनके जीवन के बारे में और साथ ही इनका लक्ष्य क्या है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? रंजीत बेटा, रंजीत आर्य, रंजीत टीवी व्यक्ति, मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, and I'm happy, I'm very happy। जी। हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के अंदर और इस पल का जो वेट था वो करीब 6 साल पहले से था और आज 2019 के बाद और आज 2025 में हमारी मुलाकात हो रही है। और आपको कैसा लग रहा है वैसे?
I have always, can I speak a little English? हाँ बिल्कुल। Yes, I've always been looking at you on TV, your brand new station, and I hear you doing your announcements and your news items. You are a TV actor, and I'm extremely happy to see what a young man has become in India. You are a dream fulfilled. आप एक सपना जिसका पूरा साक्षात हुआ है, इस चीज को देख करके मुझे बहुत भारी खुशी है। जी, मैं भी काफी ज्यादा प्रसन्न हूँ आपको देखे कि आपसे मेरी मुलाकात हुई और हम लोग आज आमने सामने बैठे हैं। Yes. तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का सपना आज आप जिस प्रकार से साकार कर रहे हैं, देश और विदेशों में आप 22 देशों को घूम चुके हैं जहां पर वेद प्रचार कर चुके हैं, और साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने के लिए आपने 2 गुरुकुलों की स्थापना की है जी अमेरिका के अंदर। जी, एक उत्तरी अमेरिका न्यूयॉर्क, अच्छा। और एक दक्षिणी अमेरिका गयाना। अच्छा, और जिस प्रकार से आप एक बार अपनी जो जीवन की पीढ़ी है जहां से आपकी स्टार्टिंग हुई, क्योंकि आपके जो पूर्वज रहे हैं वो इंडिया से रहे हैं और आप अभी इस समय जो है अमेरिका में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो कैसे ये स्टार्टिंग हुई थी? मेरे दादाजी जब यहाँ से शुरू करें, हाँ। जब पूरे विश्व के स्तर पर हाँ। काले लोगों जो अफ्रीका से हाँ। गए, हाँ। काले लोगों की गुलामी विश्व कानून द्वारा बंद कर दी गई। अच्छा। तो अंग्रेजों को मजदूरी की आवश्यकता पड़ी। अच्छा। और उन जिन जहाजों में काले गुलामों को बिठा करके ले गए पश्चिम जगत में, हाँ, हाँ। उन्हीं जहाजों को लेकर के कलकत्ता के सी पोर्ट पर आए, अच्छा। बंदरगाह, और क्या किया रंजीत बेटा, क्या किया, इन लोगों ने अपने दलालों को, अच्छा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हाँ, विशेषकर, अच्छा, अन्य प्रांतों में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गन्ना खेती का बहुत अच्छा ज्ञान था। बिल्कुल। तो उन लोगों को कहा, आइए, चलिए चलिए। अच्छा। डबरा माने ब्रिटिश गयाना। हाँ। डबरा चलो 5 वर्षों तक आप काम करेंगे, अच्छा। तनख्वाह मिलेगा, हाँ। और वापस आएंगे। हाँ। ऐसा मेरे दादाजी का नाम चढ़ गया लिस्ट में। अच्छा। और मेरे दादाजी सन 1907 1907 अच्छा, ब्रिटिश गयाना में जा पहुंचे। हाँ। लेकिन हाँ। ये सिलसिला सन 1838 से शुरू हुआ। अच्छा। तो मेरे दादाजी अंतिम जहाज से पहले एक जहाज, हाँ। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकंड टू लास्ट शिप में, सेकंड टू लास्ट शिप चढ़ के और वहां ब्रिटिश गयाना पहुंचे। अच्छा। दादाजी वहां जा पहुंचे, मेरे पिताजी का जन्म हुआ, और दादाजी फर्स्ट जनरेशन, पिताजी सेकंड जनरेशन, हम थर्ड जनरेशन। अच्छा, तो उसके बाद फिर कैसा जीवन रहा, उन्होंने आपको बताया होगा? बहुत कठिन रंजीत। अच्छा। रंजीत श्रीमन, बहुत कठिन। अंग्रेजों ने वास्तव में उसको पुनः गुलाम बना दिया। अच्छा। गुलाम 4 बजे उठना था गन्ना के खेतों में काम करने के लिए। अच्छा। 4 बजे लौटना था 8 बजे रात को। अब बताओ कब लौटना है, कब खाना बनाना है, कब खाना खाना है, भोजन खाना है, कब सोना है, फिर 4 बजे उठना है। अच्छा। लेकिन उन भारत वंशियों ने उन देशों, जिन देशों में गए, सिर्फ ब्रिटिश गयाना नहीं, त्रिनिदाद, सूरीनाम, अन्य देशों में गए, उन लोगों ने उन देशों का आर्थिक आधार स्थापित किया। और फिर हमारे पिताजी आए, फिर हम आए, लेकिन तब तक हम लोग विभिन्न क्या नाम है प्रोफेशंस में हम लोग निकले। We became teachers, we became economists, we became lecturers, we became agriculturists, and so we developed the land more and more. अभी कितनी ऐसी फैमिली होगी अमेरिका के अंदर जो कि उस टाइम पर गई हुई थी, लेकिन आज भी वो लोग वहां पर मौजूद हैं और काफी अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपके 3 पीढ़ियां अब तक हो चुकी हैं। I am third, लेकिन मेरे बाद भी हैं। हाँ। मेरे बाद चौथा, पंचम, षष्ठ, इस समय सप्तम, अष्टम पीढ़ियां चल रही है। अच्छा, 1907 से लेकर अब तक जिस प्रकार से जो लोग गए थे, उन सभी का जीवन कैसा है वहां पर अभी? उत्तम जीवन। उत्तम जीवन। अर्थात हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी कृपा की है हम पर।
बड़ी कृपा की कि वहां गए, आधार बनाया आर्थिक, और हम लोग उसी से ऊपर उठ गए। अच्छा, तो उन्होंने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया और उस संघर्ष करने के बाद जो निचोड़ निकला, वही निचोड़ आज आप लोगों का फायदा दे रहा है। यस, बहुत बहुत उत्तम रीति से हम लोग, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम लोग अमीर हैं, लेकिन वहाँ भूखमरी, गरीबी इत्यादि इत्यादि नहीं है। अच्छा, इंडिया में जिस प्रकार से आज भूखमरी में इंडिया काफी अच्छे नंबरों पे आता है, क्योंकि काफी ज्यादा पॉवर्टी है यहाँ। साथ ही अगर अमेरिका की बात करें तो दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस। अच्छा। वहाँ के लोग भूखमरी से नहीं जूझ रहे, नहीं, पीड़ित नहीं है। अच्छा, पीड़ित नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जिस प्रकार से इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ पर भुखमरी का रेट जो है घटता जा रहा है, और अमेरिका जो है सारी चीजें सुनता है इंडिया की, क्या ऐसा कुछ सच में है? लगता है इंडिया की छवि है वो कैसी है अमेरिका के लोगों के सामने? आरंभ में अच्छा नहीं था। अच्छा। क्योंकि इंडिया, अभी हाल की बात है कि इंडिया की स्थिति ऊपर हो गई। अच्छा। नहीं तो लोग अगर आप कहें कि मैं भारत जा रहा हूँ, अच्छा, कि अरे उस भुखमरी के देश में आप क्यों जा रहे हैं? अच्छा, ऐसा पूछे थे। इतना अब मैं कहता हूँ ऐसा मत बोलो। अब भारत में स्थिति बहुत बदल गई। ये चीज में आप रंजीत बेटा, यू गो अराउंड दिस एंटायर इंडिया, जहाँ आपको फल की दुकान, सब्जी की दुकान, राशन की दुकान, और इंडिया के कार्स है, फोन्स है, शिप्स है, बहुत सारी चीजें यहाँ बनती है। इंडिया, मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया गरीब नहीं है। एक सेक्शन, एक पार्ट ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन है अभी, हाँ है, लेकिन बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। आपका जो मिडिल क्लास है ना, मध्य वर्ग, वो बढ़ता जा रहा है। बहुतों के पास गाड़ी है, बहुतों के पास घर आ गए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि इंडिया में भुखमरी है, इंडिया में गरीबी, लेकिन पहले जितनी नहीं है। पहले जितनी नहीं। बिल्कुल। यहाँ के एजुकेशन की बात करें, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा। अच्छा। आपके लोग यहाँ से जब जाते हैं ना, मान लो एक आदमी के 5 बच्चे हैं और निकल गए वहाँ रहने लगे, वे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, वे बच्चे हमारे बच्चों से ज्यादा जानते हैं। अच्छा। हाँ, इंग्लिश इतना बढ़िया नहीं बोल सकते जैसे वे, लेकिन मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आपके बच्चे ज्यादा जानते हैं। आपके बच्चे आगे निकल गए। चाइनीज बच्चे आगे निकल गए। इंडियन बच्चे, पाकिस्तान बच्चे, बांग्लादेश बच्चे बहुत आगे निकल गए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिकन बच्चे क्यों नहीं आगे निकल पा रहे? क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना इस देश में, कड़ा है। अच्छा। आपके अध्यापक पढ़ाते हैं टाइट है, वहाँ के लोग टाइट नहीं। पढ़ना, कोई छात्र पढ़ना ना चाहे, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। एक और चीज है ना, यहाँ से जो अमेरिका चीज जाएगी, जो भी व्यक्ति जाएगा, वो क्रीम निकल के जाती है अमेरिका के लिए। अगर मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट हूँ तो मेरे पिताजी मुझे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी कमजोर हूँ तो मैं शायद मेरे पिताजी भेजें। लेकिन मैं यहाँ से निकल के मैं अध्यापक रहा कक्ष में, और मैंने देखा जो भी बच्चा भारत से आता है, जो भी बच्चा पाकिस्तान से आता है, जो भी बच्चा बांग्लादेश से आता है, जो भी बच्चा श्रीलंका से आता है, सारे के सारे आते हैं। लेकिन इंग्लिश इतना बढ़िया नहीं, बिल्कुल इंग्लिश कमजोर है। अच्छा, जिस प्रकार से अभी अमेरिका में हमारे प्रवासी रह रहे थे, अब इलीगल हो सकते हैं या फिर लीगल बोल सकते हैं, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने के बाद और उनको हाथों में पैरों में बेड़ी डालने के बाद और उनको यहाँ पर भेज दिया, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैसे मैं एक विजिटर हूँ इस देश में, मैं दर्शन करने आया जी, और मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ जी, कोई अमेरिकी मुझे सुने, मुझे केंद्रित ना करे, टारगेट ना करे। मिस्टर ट्रम्प इज अ मैडमैन जी, पागल आदमी है। अच्छा। बहुमात्रा में। लेकिन पिछले इनके जो 4 वर्षों की अवधि रही, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें की है। अच्छा। लेकिन अब पूरे अमेरिकन वर्कफोर्स को यूं कर दिया पैसा बचाने के लिए, सिर्फ वोटों को पकड़ने के लिए। और आप क्षमा करें, आपके देश में भी ऐसा ही होता है, वोट को, लोगों के मतदान को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मिस्टर ट्रम्प इज अ मैडमैन। बहुत लोगों ने, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी
पार्टी से संतुष्ट नहीं रहे और उस वजह से लोगों ने ट्रम्प को बहुमात्रा में बहुमत में उनको वोट दिया, वो आ गया। अब बहुत सारे लोग पश्चाताप कर रहे हैं। वो पेंशन को आधा करेगा, सोशल सिक्योरिटी जिसको आप लोग प्रोविडेंट फंड बोलते हैं वो आधा करेगा। कैसे लोग जिएंगे? और आपके जितने आपके अनडॉक्यूमेंटेड माने जिसका पंजीकरण नहीं हुआ, जिसको ग्रीन कार्ड नहीं मिला, ऐसे आपके भारत के बहुत सारे लोग वापस भेज रहे हैं और वो भी हैंडकफ्स में डाल करके। आप लोग क्या बोलते हैं? बीरा, हाँ, जिसको बेड़ी बोलते हैं। बेड़ी ये अमानवता की बात है, अमनुष्यता की बात है। दिस इज इनह्यूमैनिटी, दिस इज रॉन्ग। मत इतना तो कह सकता क्योंकि मैं उस देश का निवासी हूँ और मैं कह सकता इंडिया के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका मेरा देश है, अपने के बारे में बोल सकते, अपने के बारे में बोल सकते। गलत बात है, बहुत सारे लोग आक्षेप भी करते हैं। सम्मानित करके भेजना चाहिए था भाई, आप सम्मान के साथ थोड़ा सा भेजते ना, इंसानियत के नाते। हाँ, इंसानियत थोड़ा डिग्निटी के साथ भेजिए, ऐसा नहीं भेजना चाहिए। इसी कारण लोग कहते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ी है मिस्टर ट्रम्प के अंदर। क्या लगता है कि जो ट्रम्प की सरकार है उसे मस्क जी चला रहा है? इलॉन मस्क, आप लोगों ने सुना उसके बारे में? बिल्कुल। बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं हमने आपको निर्वाचित नहीं किया, आप क्यों हमारे सरकार को चला रहे हैं? लेकिन चला ही रहे क्योंकि उसके पास पैसा है। इंग्लिश में एक शब्द है मनी टॉक्स, पैसा बोलता है। मनी टॉक्स मनी टॉक्स अर्थात पैसा बोलता है। तो इलॉन मस्क नहीं बोल रहा है, इलॉन मस्क का पैसा बोल रहा है। अच्छा, अभी एलोन मस्क का बच्चा छोटा सा ही है, वो बैठा हुआ था और उनके कंधे पर और वो डोनाल्ड ट्रम्प जी साइड में बैठे हुए थे और उसने बोला कि यू हैव टू गो देयर, यू आर नॉट अ प्रेसिडेंट, जाओ यहाँ से। देखो, एक बच्चे, चलो हर व्यक्ति, आप अपने बच्चे से, वो अपने बच्चा से, ये अपने बच्चा से प्यार, लेकिन आप एक औपचारिक स्थान पे हो, एक प्रेसिडेंट के ऑफिस में हो, पद है ये। अरे बच्चा को बिठा दो, बच्चा को बगल में बिठा दो। अगर बच्चे को लाना है यहाँ, बच्चे को यहाँ बिठाना, ये अनौपचारिक, दिस इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग। और हम लोग ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने कहा पैसा बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी बातें हुई, अब आते हैं थोड़ा सा मुड़ के आर्य समाज की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आपका जीवन किस प्रकार बदला और आर्य समाज से आप कैसे कनेक्ट हुए? मेरे दादाजी गए यहाँ से सन 1907 जी। सन 1910 एक स्वतंत्रता संघर्षी, अच्छा, जिसका नाम था देवता स्वरूप भाई परमानंद। अच्छा, नाम सुना होगा? हाँ जी। देवता स्वरूप भाई परमानंद जो महासभा के प्रेसिडेंट रहे। अच्छा, आर्य समाजी, लेकिन महासभा के प्रेसिडेंट उन दिनों में। और महासभा कांग्रेस आपस में विरोधी थे। अच्छा, तो अंग्रेजों के लंबे हाथ से भागते भागते वे पहले पहुंचे महात्मा गांधी, मोहनदास गांधी के पास, साउथ अफ्रीका। अच्छा, और साउथ अफ्रीका से निकल के वे पहुंचे, जहाँ पहुंचे ब्रिटिश गया। अच्छा, रंजीत जी वहां पहुंच के उन्होंने अभ्यागत भारतवासियों की सामाजिक दशा देखी। अच्छा, बहुत बुरी थी। क्रिश्चियन लोग उनको धर्म परिवर्तित करते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों की सहायता लेकर के आर्य समाज की स्थापना सन 1910 गयाना में। अच्छा। उस समय ब्रिटिश गयाना बोलते थे। और उन्होंने देवता स्वरूप परमानंद ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को एक पत्र लिखा। अच्छा। यहाँ मिशनरीज आप भेजते रहो, प्रचारक भेजते रहो, यहाँ की जो दशा है ठीक नहीं है। अब निकल के सुरीनाम गए, ट्रिनिदाद गए, यही काम आर्य समाज की स्थापना करते रहे। उस समय मेरे पिताजी पैदा नहीं हुए, मेरे पिताजी पैदा हुए 1927। अच्छा। और पिताजी युवा काल में, उस समय आर्य समाज फैल गया आग की तरह पूरे देश में। अच्छा। अब एक क्रांतिकारी संदेश लेके आया, जात पात का, नारी उद्धार, ये सारी चीजें। तो आर्य समाज ने लोगों के इमेजिनेशन को कैच कर दिया।
और मेरे पिताजी युवा होते हुए मेरे पिताजी आर्य समाज के पुरोहित बन गए। अच्छा। हिंदी अच्छी आती थी, भोजपुरी भी आती हाँ, थी, और हम उस पिताजी के परिवार में पैदा हुए। तो बचपन से संस्कार बनता रहा। अच्छा, यहाँ पर इंडिया के अंदर आपका किस जगह पर जहाँ आपका घर? स्वामी जगदीश्वर आनंद जी, मैं ये बताता हूँ। हाँ। जब मेरा बीए पूरा हो गया स्पेनिश और फ्रेंच भाषा से, अच्छा। स्पेन और फ्रांस की भाषाओं से मेरा बैचलर्स डिग्री पूरा हुआ। स्वामी जगदीश्वर जी आए ब्रिटिश गयाना। अच्छा। मेरी स्थिति देखी, कुछ संस्कृत आती थी, कुछ हिंदी आती थी। तो स्वामी जगदीश्वर आनंद जी ने मेरे पिताजी से कहा कि इसे भारत भेजो। अच्छा। 24 वर्ष की उम्र में मेरे दादाजी पहुंचे ब्रिटिश गयाना। अच्छा। 24 वर्ष की उम्र में मैं यहाँ आया इंडिया। अच्छा, एक और चीज, 1907 दादाजी पहुंचे। अच्छा। 1977 मैं यहाँ। अच्छा। तो ये जो 24 और 7 पता नहीं क्या खेल कर रहा है। अच्छा। तब मैं आया युवा और गुरुकुल कालवा जिला जींद हरियाणा। अच्छा। आचार्य बलदेव जी के पास पहुंचा और मैंने अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण सीखा। जी। और उसके पश्चात यहाँ दिल्ली में हम आए केंद्रीय हिंदी संस्थान होस्ट खास में, और मैंने हिंदी को विदेशी भाषा के रूप में कैसे पढ़ाएं ये प्रशिक्षण दिया। उसके पश्चात मैं गया था गुरुकुल कांगड़ी। अच्छा। मास्टर्स डिग्री इन वैदिक साहित्य वहाँ किया 2 साल, और अगले 2 साल मैंने पीएचडी किया महर्षि दयानंद की बृहत्तरी अर्थात 3 प्रमुख ग्रंथ सत्यार प्रकाश संस्कार विधि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इन तीनों पर मैंने पीएचडी डॉक्टरेट किया। फिर वापस चला गया। अच्छा। और फिर गुरुकुल की स्थापना हुई न्यूयॉर्क में, और फिर बाद में गुरुकुल की स्थापना हुई गयाना में। अच्छा, आपने 2 गुरुकुल स्थापित कर दिए। मैं यहाँ छात्रों को ले जाने के लिए आया। हम 2 साल, सुनिए जो आप लोग श्रोतागण हैं, हम 2 साल तक कोर्स कर रहे हैं। हम $200 प्रति मास अपने छात्रों को हम दे रहे हैं स्कॉलरशिप। इस समय 10 छात्र हो गए। जो लोग सुन रहे हैं और आना चाहते हैं गयाना गुरुकुल, हमारा गुरुकुल एक मान्यता प्राप्त संस्था है, कॉलेज ऑफ वैदिक स्टडीज। We will give you a scholarship for 2 years. We will teach you. You will pass our exam. You will have a recognized certificate, and you can either work. आप चाहें काम कर सकते हैं गयाना में, या वापस यहाँ भारत आ सकते हैं, आपकी इच्छा। बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी हर एक स्टूडेंट को जिस प्रकार से प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे स्वामी दयानंद जी के सपने को, जो कि क्रीडवंतो विश्वमार्यम, उस सपने को साकार करने जा रहे हैं आप। हमारे छात्र शिक्षित होकर के, निष्णात ग्रेजुएटेड होकर के विभिन्न मंदिरों में जाएंगे। अच्छा। चाहे आर्य मंदिर, सनातनी मंदिर, साईं बाबा मंदिर, हरिबोल मंदिर, ब्रह्म कुमारी मंदिर, हर मंदिर में जाएंगे और एक यूनिवर्सल मैसेज, एक सार्वभौम संदेश जनता को देंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता? हाँ, सबसे बेस्ट तो ये आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है, सारे मनुष्य मात्र के लिए काम करना चाहते। तभी तो महर्षि ने हमें ये संदेश दिया है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, न कि कृण्वन्तो सनातनी मार्यम, कृण्वन्तो क्रिश्चियन मार्यम, कृण्वन्तो मुस्लिम मार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का विश्व का सपना था, और आप आज उस सपने को पूरे विश्व भर में साकार करने जा रहे हैं। 22 देशों में आप वेद प्रचार कर रहे हैं, आप ट्रेवल भी करते हैं, आपने बुक भी लिखी है, आप एक लेखक भी हैं। आपने कौन सी बुक लिखी है? ऋग्वेद पर 3 भाग। अच्छा। ऋग्वेद मणिमाला अर्थात जेम्स फ्रॉम द ऋग्वेद। प्रत्येक दिन के लिए एक मंत्र हमने चयनित किया वेदों से, उसको हमने इंग्लिश में लिखा, अर्थ किया, भाष्य किया, शब्दार्थ किया, एक मंत्र के 2 पेज। ऐसा हमने 3 भाग में लिखा, ऋग्वेद मणिमाला अर्थात जेम्स फ्रॉम द ऋग्वेद। ऐसा हमने जेम्स फ्रॉम द अथर्ववेद। ऐसा हमने मनुस्मृति लिखा, भले विवादास्पद ग्रंथ है, वेरी कंट्रोवर्शियल पुस्तक, लेकिन विदेश वालों ने मनुस्मृति में अंतर्निहित सार्वभौम शिक्षा देखी और उस पुस्तक को अपना रहे हैं। भारत वाले जलाना चाहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि इंडिया की बात करें और अमेरिकन पीपल्स की बात करें, दोनों पीपल जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन और अमेरिकन सिटीजन, दोनों में कितना अंतर है समझदारी में? खेत की बात है, ह्यूमैनिटी की बात करें, पहले एक बात बताऊं। खेत की बात है कि इंडिया वाले यहाँ से जब जाते हैं ना वहाँ, वे लोग ज्यादा अमेरिकन बनते हैं। अच्छा। उन अमेरिकनों से ज्यादा अमेरिकन बनते हैं। अच्छा। वेशभूषा की दृष्टि से
यहाँ से गए तो शाकाहारी गए, हाँ हाँ, वहां पर पहुंच गए तो मांसाहारी खाना बन स्टार्ट कर गए। दिया। ये ड्रिंक करने लगे। हाँ, हाँ। क्षमा करें, लोग हमसे, आपके इंडिया वाले हमसे नाराज हो गए, लेकिन जो सच्चाई से सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ के जो भारतवंशी लोग हाँ। हैं वे ज्यादा इंडियन है आप लोगों से। अच्छा, वेशभूषा पहनते, कुर्ता धोती पैजामा पहनते, हिंदी हाँ। बोलने का प्रयास करते। हाँ। आप लोग यहाँ से जाएं तो आप लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते, इंग्लिश बोले। इंग्लिश बोलेंगे। जी। इंग्लिश बोलना कोई पाप नहीं है, नहीं है। लेकिन अपनी भाषा का अपनी भाषा परित्याग को नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। तो ये एक टाइप से अनादर हुआ यस, हिंदी का। हाँ, इंडिया पर गौरव नहीं, लेकिन हाँ, जब से मोदी वास्तव में निर्वाचित हुए, हाँ। वास्तव में इंडियनत्व, अच्छा। भारतीय भावना हाँ। दोबारा जग गई। अच्छा, दोबारा से जग गई। अगर बात करें तो हिंदी जो है, इस पे हमें प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए गर्व हिंदी पर। हमारी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल। हाँ। आपको प्राउड होता है? बहुत ज्यादा। आप इस टाइम पर अमेरिकन सिटीजन है? मैं पढ़ा रहा हूँ, जूम पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आप अमेरिकन सिटीजन होते हुए भी आप व्याकरण भी पढ़ाते हैं? मैंने भी पढ़ाते हैं? मैंने अष्टाध्यायी पढ़ी। हाँ। अष्टाध्यायी पढ़ी। हाँ। मैंने 16 संस्कार पढ़े। अच्छा। ओ रंजीत बेटा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। जब एक वैदिक विवाह गुरुकुल, न्यूयॉर्क गुरुकुल में होता है, हाँ। लोग रोते हैं। अच्छा। बैठ के सुनते हैं। हाँ। आपके यहाँ क्षमा करें, खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं बैठता आपके विवाह संस्कार को देखने, और इतना शोर मचाते हैं। हाँ। आपके विवाह संस्कार के नाम पर 3 चीज है, नाच गान और खान। हाँ। नाचना, खूब गाना, खूब और खाना। हाँ। कुछ नहीं। रात को 10 बजे पंडित जी जल्दी कराइए, 10 मिनट 15 मिनट में पूरा। हाँ। हमारे यहाँ पूरा संस्कार होता है। हाँ, हमारी भारतीयता अक्षुण्ण है, अनब्रोकन है, अटूट है। अच्छा। हम, क्योंकि हम इंडिया पर, इंडिया के संस्कारों पर, इंडिया की भाषा पर, इंडिया के साहित्य पर, इंडिया के इतिहास पर हम गर्व करते हैं। अच्छा, वहाँ के जो इंडियन लोग हैं वो काफी ज्यादा आस्था रखते हैं क्या? वहाँ पर जो लोग हैं और जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हाँ। वैदिक धर्म को मानते हैं, उनकी आस्था ज्यादा है यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग? यस। आप लोगों से इनकी आस्था ज्यादा है। कहते हैं आप लोग वहाँ जाके, हाँ। भाई आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं इंडिया के बारे में, मानते हैं, कहते हैं। जब आते हैं हमारे मंदिरों में, हाँ। और हमारी भक्ति भावना देखते हैं, भले ही हम लोगों को ज्यादा हिंदी नहीं आती, लेकिन जब गाते हैं ना, आज अंधेरे में है हम इंसान, अच्छा, बिना हिंदी जाने, बिना हिंदी पढ़े आप लोग इतना बढ़िया मधुर माधुर्य के साथ आप लोग गाते हैं। बिल्कुल। आप मेरी हिंदी सुनते हैं, मैं रुक रुक के बोलता हूँ, कारण कि हिंदी मेरे लिए स्वाभाविक भाषा नहीं है। आपने जो अभी गाया, मैं इसकी फुटेज भी लगवा दूंगा। आपके बहुत सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं आर्य समाज के अंदर, आपके गुरुकुल के देखे हैं, और वहां पर जिस प्रकार से गायन चलता है, तबला भी बजता है, हारमोनियम भी बजता है, ढोलक भी बजती है, माइक भी लगे हुए होते हैं, सितार भी, सारी चीजें बजती हैं, और पूरे साजवाज के साथ आप लोग गाते हैं बैठ के। जी। इस प्रकार से कहीं इंडिया में भी देखने को मिलता है? मैंने तो नहीं देखा है। देखो जी, मैं ये अगर कहूँ कि बिल्कुल नहीं है तो मैं असत्य बोलता हूँ, कारण कि मैंने पूरे देश का सर्वेक्षण नहीं किया। होगा कहीं यूपी बिहार आदि होगा। अब तक की बात कर रहा हूँ। अब तक आपने कभी देखा? मैंने दिल्ली में नहीं देखा। बिल्कुल। दिल्ली में मैं खूब चला, दिल्ली में नहीं देखा। एक हमारे आचार्य राहुल जी है, जो इस गुरुकुल के आचार्य है, पहाड़गंज गुरुकुल, वे अच्छा बजाते हैं और बघेली भाषा में अच्छा गाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, मैं आज इनको बता रहा था, आचार्य राहुल जी, विवाह में हम लोग भोजपुरी के विवाह के गीत गाते हैं। अरे सुनिए, प्यारे दुल्हा की आरती उतारो हे सखी, हम लोग गाते हैं। वहां पर गाते हो? हाँ। और जो है ना, आपके जो मूवी के बाबुल की दुआएं अरे लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, हम लोग गाते हैं। मन प्रसन्न कर दिया। और ये जो शारदा सिन्हा है ना, जिसका खेत की बात है, अभी देहांत हुआ, शारदा सिन्हा के विवाह की जन्म मैथिली में पहुंच गए। मोहलल किन सजनी मोरा मनवा पहुन मारा घो, गाते हैं हमारे लोग। अच्छा गुरुजी, एक चीज, आपको कितनी भाषाएं आती हैं? 6।
कौन कौन सी? स्पेनिश, हाँ, फ्रेंच, हाँ, लातिन, हाँ, इंग्लिश, हाँ, हिंदी, हाँ, संस्कृत। अच्छा जो बोलता हूँ सो पढ़ाता हूँ, अच्छा। जो पढ़ाता हूँ सो समझता हूँ। अच्छा। मेरे वैसे स्पेनिश और फ्रेंच मेरी आमदनी के लिए, अच्छा। जीने के लिए, हाँ। लेकिन मेरी आंतरिक रुचि, हाँ। बेटा, मैं आपको बेटा मानता हूँ, जी। मेरी आंतरिक रुचि है हाँ। हिंदी, हाँ। संस्कृत, भाषा, साहित्य, विद्या, शिक्षा, नीति, ये सब मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। किस पर? जूम पर। और किस में? गुरुकुल में, न्यूयॉर्क में। मेरे बच्चे 16 संस्कार करने में, कराने में बहुत दक्षता प्राप्त है। अच्छा। विशेषकर विवाह, विशेषकर दाह संस्कार। जब लोग सुनते हैं ना बैठ के, कहते ये कहाँ प्रशिक्षित हो, कहाँ से आए? हाँ। लेकिन आर्य समाज, अच्छा। महर्षि दयानंद गुरुकुल ने सिखाया, पढ़ाया और सब कुछ कराया। अच्छा, मैंने आपके बारे में, मैं जब गुरुकुल में था, दयानंद ब्रह्मा विद्यालय हिसार में पढ़ाई की मैंने। हाँ। और 10th करने के बाद फिर मैं वहाँ पहुँचा। और वहाँ से मैंने अपनी जब स्टडी स्टार्ट करी तो वहाँ पर मैंने आपके बारे में सुना था जी कि आप दिल्ली में आते हैं और आर्य समाज प्रीति विहार में आप रुकते हैं। कोई बुरी बात तो नहीं सुनी? नहीं, अरे अगर बुरी बात सुनी होती तो आज हम लोग यहाँ पास में थोड़ी बैठे होते। बहुत अच्छी बात है ना। तो आज ये संयोग है कि मैंने अचानक से फोन किया और आप भी दिल्ली में थे जी। और हमारी दोनों की मुलाकात हुई और ये पॉडकास्ट हुआ। जीवन, एक इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए? Be proud of who you are. जो आप हैं उस पर गर्व करें। अच्छा। जो आप हैं और जो आप नहीं हैं वो मत बन। अच्छा। जो आप हैं, आप एक भारतवासी है, भारतवंशी है, वैदिक धर्मी है, सनातन धर्मी है, आर्य समाजी है, साईं बाबा भक्त है। ये आपका, मैं विशाल दिल वाला होने का प्रयास करता हूँ। जो आप, क्या नाम है, जो कुछ आप हैं, इस हिंदुत्व से जुड़े हुए, आप उस पर गर्व करो। और इस हिंदुत्व के साथ, इस आर्यत्व के साथ, इस सनातन धर्म के साथ, इस वैदिक धर्म के साथ, इस आर्य समाज के साथ हिंदी जुड़ी हुई है, संस्कृत जुड़ी हुई है, वेद जुड़ा हुआ है, उपनिषद, दर्शन, रामचरितमानस, भगवत गीता, सत्य प्रकाश सब जुड़े हुए हैं। अच्छा। पढ़ लो, समझ लो और जाकर के प्रचार करो। ये क्रिश्चियन लोग हैं ना, अपने ब्लैक कवर का बाइबल पकड़ के दूसरों को परिवर्तित, धर्म परिणत करने के लिए प्रयास करते हैं। हम हिंदू लोग, सनातनी लोग, आर्य समाजी लोग क्या करते हैं? अपने प्रचार के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। आज मैं आ रहा था, मैंने एक हिंदू व्यक्ति से पूछा, अच्छा। आप हिंदू हैं? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। आपके प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है? जी मुझे पता नहीं। आप सनातनी? ने कहा। एक और से पूछा, आप सनातनी? नहीं, मैं हिंदू हूँ। अच्छा। सुनिए, आप सनातनी हैं? ना, मैं हिंदू हूँ। अच्छा। क्या अंतर है? मुझे पता नहीं। वेद सुना लेकिन है क्या? मुझे पता नहीं। गीता सुना लेकिन है उसमें क्या? मुझे पता नहीं। अच्छा भाई, हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक दशा इस समय बहुत खराब है। अच्छा। डुबकी लगाने से बात नहीं बनती। ये जो गए ना प्रयागराज, चलो कोई बात नहीं, लेकिन डुबकी लगाने से कोई हिंदू नहीं बनता। प्रयागराज में भगदड़ हुई। क्या हुआ? हाँ, स्टैम्पीड, भगदड़। बिल्कुल, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूँ भैया जी, चलो आस्था है हमारी, बहुत सारे लोग गए आस्था, लेकिन देखो, मैं इस देश के राजनीति में भाग लेना नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन खड़गे जी, आपके जो विपक्ष नेता, उन्होंने एक बात कही, क्या डुबकी लगाने से, क्या नाम है, गरीबी जाती है? मैं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहता जी। मैं इसके लिए नहीं आया जी। लेकिन क्या डुबकी लगाने से आपका पाप धुलेगा? चलो आस्था है, प्रयागराज देखना चाहिए, आप क्या नाम, स्नान करना चाहिए, गंगा में जाइए, लेकिन इस भावना से नहीं कि मेरा पाप धुलेगा। अच्छा। हमारे संस्कृत में एक वाक्य आता है, शुभ कर्मा शुभा शुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो कुछ आपने कर्म किया, चाहे शुभ हो अशुभ हो, उसका भुगतान आपको अवश्य करना ही चाहिए। अच्छा। आप कितनी डुबकी लगाएं, कोई क्या नाम है, फर्क नहीं होगा।
ये जो पीछे कर्म किए हैं क्या वो पाप धुल जाएंगे गंगा में नहाने से? ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है भैया, आपने जो अच्छाई की हाँ। आपको अच्छे परिणाम आएंगे, हाँ, हाँ। बुराई की तो बुरे परिणाम आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि डुबकी ना लगाएं, हाँ। लेकिन इस प्रयोजन को लेकर के डुबकी ना करें कि मेरा पाप जलेगा। बिल्कुल। बेकार बात है, गलत बात है हाँ। ये असंगत बात है। लोगों को समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, मैं यहाँ की स्थानीय राजनीति में भाग लेना नहीं, नहीं चाहता राजनीति हूँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं विजिटर हूँ। हाँ। लेकिन लोग सिर्फ वोट जुटाने और क्या नाम है भक्तों की संख्या बढ़ाने, हाँ। ये लोग ऐसा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। हाँ। आर्य समाज वहां पहुंचना चाहिए और लोगों के सामने प्रचार करना चाहिए और सच्चाई बताना चाहिए, वास्तविक सिद्धांत बताना चाहिए। ये आप इस नदी में क्या नाम, विदेशों में स्थानीय नदी को लेकर के इसको गंगा मानते हैं, हाँ। और वहां भी डुबकी लगाते हैं। हाँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन खैर, लोगों की आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जी। अगर बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज इस टाइम पर जिस प्रकार से गति पकड़े हुए है, क्या लगता है आपको? खेद की बात है कि आर्य समाज में नेतागण कमजोर हो गए। आर्य समाज एक बहुत सुंदर चीज है। मैं अपने ऊपर गर्व करता हूँ कि मैं आर्य समाज परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन आर्य समाज संस्कारों के साथ साथ आर्य समाज को नेता चाहिए, और नेता हमारे कमजोर हो गए। हाँ। कुछ लोगों ने आर्य समाज को जानबूझ के कमजोर कर दिया, और आर्य समाज को कमजोर करने से हिंदुत्व को हानि होगी। हिंदुत्व, आर्य समाज ने हिंदुत्व को बचाया। अपने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, हाँ जी, उन्होंने एक बात कही, आर्य समाज दौड़े तो सनातन धर्म चलता है। अच्छा। आर्य समाज चलने लग जाए तो सनातन धर्म रुक जाता है। अच्छा। आर्य समाज रुके तो सनातन धर्म बैठ जाएगा, आर्य समाज बैठे तो सनातन धर्म लेट जाएंगे। तो आर्य समाज को कमजोर करने से हिंदुत्व को हानि हुई। बिल्कुल, हिंदुत्व को हानि हुई। जैसे आर्य समाज ने हिंदुओं की रक्षा की, हाँ। विशेषकर निजाम हैदराबाद, उसमें जब सत्याग्रह चला, आर्य समाज ने जैसे हिंदुओं की रक्षा की है, हाँ। उनको क्रिश्चियन बनने से बचा लिया है। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने आर्य समाज को कमजोर, राजनीतिक दृष्टि से कमजोर कर दिया, इन लोगों ने हिंदू धर्म की हानि की है। अच्छा। मैं आपको इस सच बात कहता हूँ। आगे क्या लगता है, आर्य समाज अपनी प्रगति करेगा? नेताओं को बदलो। अच्छा। नेता को आर्य समाज मरेगा नहीं। हाँ, थोड़ा गति धीमी होगी। हाँ। आर्य समाज कभी नहीं मरेगा, क्योंकि आर्य समाज सच्चाई का पक्ष लेता है। आर्य समाज में युवाओं को जाने से, उनको जो है युवाओं को रहने के लिए जगह नहीं दी जाती है। आर्य समाजों में जो लोग पहले से रह रहे हैं उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। क्या इस प्रकार से अगर होता रहेगा तो आर्य समाज उन्नति कर पाएगा? करेगा। नेताओं को बदलो जो पहले से उसमें। इस देश में जब आपके गलत नेता थे, हाँ। और हमने सोचा भाई ये देश कभी आर्थिक प्रगति नहीं करेगा, लेकिन हाँ। आपने देश के नेता को बदल दिया, अब प्रगति आ गई। आर्य समाज में परिवर्तित नेतृत्व की आवश्यकता है। जिस दिन परिवर्तित नेतृत्व आ जाए तो आर्य समाज में पुनः वो बात आ जाएगी। जी। और जिस प्रकार से गुरुकुल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या फिर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए जो कि लोग गुरुकुलों की तरफ जाएं? गुरुकुल में पाठ्यक्रम बदलना चाहिए। अच्छा। आर्ष पाठ विधि के साथ साथ, हाँ। आधुनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अच्छा। मदरसा में ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। अब मदरसा में सिर्फ कुरान नहीं सिखाते। अच्छा। आजकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ साथ अरबी है, कुरान है, हाँ। लेकिन मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी हैं, ताकि एक युवा जब निष्णात होके ग्रेजुएट होकर के बाहर आता है, हाँ। वो दुनिया की चुनौती को उत्तर देने के लिए वो तैयार है। लेकिन उनको अब तैयार ना करें तो आगे देखा भाई यहाँ आने से, यहाँ पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा गुरुकुल में भी पाठ्यक्रम, लेकिन बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। अच्छा। हमने सुना कि बाबा रामदेव जी वैदिक
शिक्षा बोर्ड शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा मैं राजनीति में भाग लेना नहीं चाहता, लेकिन उस वैदिक शिक्षण बोर्ड का क्या हुआ अभी तक मेरे सामने कोई सूचना नहीं आई। हो सकता है कि सरकार ने उसका साथ नहीं दिया, ये हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिस सब बाबा रामदेव जी ने शुरू आरंभ में बहुत अच्छा किया और उनका योगा भी थोड़ा धीमी हो गया और उनका मेडिसिन जो आयुर्वेद मेडिसिन आजकल मैंने सुना कि एलोपैथिक एसोसिएशन उनको कचहरी में ले गए और बहुत सारी चीजों बाबा रामदेव जी को धीमी करने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बाबा रामदेव जी की गति हो जाती विशेषकर गुरुकुल के बारे में तो बहुत कुछ इस देश में गुरुकुलीय शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। जी बहुत आवश्यकता है। उसके बिना भारत की भारतीयता नहीं बचेगी। क्योंकि लोग जो है ना दिल्ली में जाकर के देखिए, आज एक आदमी ने कहा उनका गेस्ट आ रहा है जी, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। एक आदमी ने हिंदी बोलते हुए एक आदमी ने कहा उनका गेस्ट आ रहा है। मैंने कहा ड्राइवर साहब गेस्ट माने क्या, मुझे पता नहीं। रंजीत वो बता नहीं सकता गेस्ट क्या। अच्छा। मैंने कहा आप तो अतिथि की बात या मेहमान की बात तो नहीं। हाँ वही। तब उसने कहा तो कुछ किन्नर लोग सामने आगे मांग रहे थे। मैंने कहा ये लोग है, इन लोगों ने अपना जेंडर बदल दिया है। अच्छा। जेंडर माने क्या, आप हिंदी बोलिए ना। अच्छा, जेंडर माने मतलब लिंग की बात तो नहीं कर। हाँ लिंग की बात। अरे हिंदी भाषी भारत के लोग अपनी भाषा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चीन के लोग पूरी चीनी बोलते हैं, अरब के लोग पूरी अरबी बोलते हैं, स्पेन के लोग स्पेनिश बोलते हैं, इंडिया के लोग मिश्रित भाषा बोलते हैं। इंडिया के लोग गर्व नहीं करते अपनी भाषा पर। संस्कृत समझ लो स्कूलों में मरसी गई है। कोई संस्कृत विद्वान किसी स्कूल से नहीं निकलना हो तो गुरुकुल से ही निकलते हैं। इसी कारण गुरुकुल को मजबूत बनाओ, गुरुकुल के अंदर आधुनिक शिक्षा भी लाइए, लेकिन आर्ष माने ऋषियों की विद्या भी दें ताकि एक बैलेंस हो जाए। न पूरा ये एक बैलेंस आधा बैलेंस हो जाए। छात्र बड़े होकर के ग्रेजुएट बने, वो दुनिया को फेस करेगा। और ऐसा विदेश में अब लोग गुरुकुल की बात कर रहे हैं विदेशों में, क्योंकि स्कूल सिस्टम फेल हो गया। और एक दिन आपका भी स्कूल सिस्टम, आपके लोग भी क्या नाम है 18-19 में सेक्स कर रहे हैं। अच्छा। और आप लोग भी धीरे धीरे आप लोग भी क्या नाम है ग्रेजुएट नहीं, ड्रॉप आउट है, स्कूल को छोड़ देते हैं बीच में। आप लोग भी, क्योंकि आप लोग अमेरिका का क्या नाम अनुकरण कर रहे हैं। आप लोग मैं बोल सकता अमेरिका को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नहीं बोलूंगा अमेरिका का अनुकरण कर रहे हैं। और आप लोग भी एक न एक दिन जल्दी फेल हो जाएंगे अमेरिका की तरह। और अमेरिका वाले देखो गोरे लोग, ये जो हरे कृष्णा हरे रामा वाले कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, वैदिक विवाह कराते हैं, माला पहनते हैं, खड़ाव पहनते हैं, शाकाहारी है। आप लोग नहीं है, आप लोग मांसाहारी है बहुमात्रा में। आप लोग शूज पहनते, खड़ाव कोई नहीं पहनता, कोई हिंदी सही नहीं बोलता। एक भी दिल्ली वाला शुद्ध हिंदी नहीं बोलता, बिल्कुल एक भी। और जब पूछने पर ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा ना बोले तो आपका सामाजिक सम्मान नहीं होता। तो मैं जो बोलता हूँ शुद्ध हिंदी, भले ही गलत है, पूरी हिंदी स्वाभाविक नहीं, तो इसका मतलब मेरा सम्मान नहीं होगा। आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? ये तो नई गुलामी है, ये तो नई गुलामी है। You Indians are enslaved people. You don't speak your own language. आप लोग अपनी भाषा नहीं बोलते। क्यों जी रंजीत? जी बिल्कुल। क्या मैं गलत बोलता हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बोलते हैं। आचार्य राहुल से मेरी बातें चलती है इन विषयों पर। इनके बच्चे इंग्लिश नहीं, इंग्लिश सीखते हैं। जब इंग्लिश बोलनी हो तो पूरी इंग्लिश बोलो। बिल्कुल। और उस ड्राइवर से उसने कहा कि ऐसा है डॉक्टर साहब, बीच बीच में एक इंग्लिश शब्द ना बोलें तो लोग आपको खुश न माने। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो हिंदी को हटाओ, पूरी हिंदी, इंग्लिश लाओ।
तो ये कहा नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा क्यों बोलते हैं आप, गेस्ट क्यों बोले, आप अतिथि बोलो, आप चाहे तो एक हिंदी का अपना रूप मेहमान बोलो, लेकिन गेस्ट मत बोलो। आज हमारी मदर की डेथ हो गई, अरे भैया कौन सी हिंदी है, आज हमारी मदर, क्या मदर की माँ नहीं हो सकती? गुरुजी भाई आप कहाँ गए, मैंने पूरा दिन आपको गुरुकुल में नहीं देखा। गुरुजी सिस्टर के यहाँ गया। मैंने कहा सिस्टर क्या 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 बोल रहे हैं आप, सिस्टर कौन होता है? गुरुजी सिस्टर नहीं जानते हैं। मैंने कहा ना। मैंने कहा गुरुजी आप तो इंग्लिश भाषी है। मैंने कहा लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश, मैं कहा आप बहन की बात तो नहीं बोल रहे? हाँ बहन की बात, तो बोलो तुम्हारा वाक्य। आज मैं अपनी बहन के पास गया। इस्कॉन के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इस्कॉन वालों की मैं शाबाशी करता हूँ। अच्छा। भले ही इनका सिद्धांत मेरा सिद्धांत थोड़ा अलग है, लेकिन इस्कॉन वालों की मैं शाबाशी करता हूँ, मैं इनको हृदय से वर्धापन देता हूँ। उन्होंने सनातन धर्म को अपने अंदर अपनाया, अरे और खूब फैला रहे। इनकी नारियां रूस में, हंगरी में, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ये लोग जाकर के अपना जिसको महामंत्र, मैं उसको महामंत्र नहीं मानता, महामंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, लेकिन ये लोग कहते हैं हमारा मंत्र है हरे राम। ये लोग गाते हैं और बजाते हैं, और भारतीय लोग बजाते हैं, गोरे ढोलक मृदंग और कुछ लोग हारमोनियम, और खूब कूद के गा रहे हैं। बिल्कुल इनका हिंदुत्व, ये लोग अपने को हिंदी नहीं मानते, ये लोग वैदिक मानते हैं अपने आप को, और ये लोग फैला रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शर्माते हैं, हिंदी बोलते हुए शर्माते हैं। एक युवा ने मुझसे कहा कि डॉक्टर सतीश जी इस बात का बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। है क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट? जी मुझे पता नहीं। तो क्यों बोलते भाई, जब आपको पता नहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो क्यों बोलते हैं? मैंने कहा ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात कर रहे हैं। कहा हाँ वही है। कमाल है जी। तो बहुत सारी हमारी चर्चाएं हुई और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। गॉड ब्लेस यू रंजीत। मैं आपको बेटा कहना पसंद करता जी। बिल्कुल मैं आपका ही बेटा हूँ। और हमारा मंजीत है, अपने पूज्य आचार्य राहुल जी, गुरुकुल पहाड़गंज के। तो बहुत सारी चर्चाएं हमारी हुई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, हमारी ऑडियंस को इतना समय देने के लिए। शायद है कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल आप लिखिए जी, एक पेन लेकर के आधा मिनट में आपको बोलता हूँ, लेकिन आप मेरे व्हाट्सएप पे आए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालूंगा। रोज आपको एक शिक्षाप्रद एक मैसेज मिलेगा। आप जुड़ना चाहें तो जुड़िए। +1 आपको प्लस चाहिए, +1 अमेरिका का नंबर है, कोड नंबर +1 917 680 2948। दोबारा बोलता हूँ, +1 917 680 2948। आप जुड़िए और कह देना कि डॉक्टर सतीश जी हमने आपका इंटरव्यू सुना रंजीत आर्य के साथ, और हमें आपका नंबर वहां से मिला और हम आपके साथ संपर्क कर रहे हैं। जी। आप लोग अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं और इनको बहुत सारे आप इनसे बात भी कर सकते हैं। मैं सबको नमस्ते कह। देखिए एक और चीज, श्री राम ने नमस्ते कहा, श्री कृष्ण ने नमस्ते कहा, दोनों ने नमस्कार नहीं कहा, दोनों ने नमस्ते ही कहा। आप लोग उसको क्या नाम है, अभिवादन वैभिन्न ना करें। एक व्यक्ति बोलेगा जय श्री राम, चलो अच्छी बात है, श्री राम हमारे लिए पूछे। एक बोलेगा जय श्री कृष्ण, एक बोलेगा जय 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 पता नहीं क्या क्या, राधे राधे आजकल। अरे एक चीज बोलिए आप हिंदू लोग, इंडियन लोग, एक चीज बोलिए, नमस्ते। अर्थात मेरे अंदर जो ज्योति है आपके अंदर की ज्योति को क्या नाम है मानता है, और हम लोग विश्व बंधुत्व के साथ रहिए। नमस्ते हमारे प्राचीन अभिवादन परंपरा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमको स्पेशल टाइम दिया और अपना कीमती समय देकर आज हम दोनों को सुना, और इसमें सबसे बड़ा वक्तव्य डॉक्टर साहब का रहा, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में, इस देश के बारे में, दिनचर्याओं के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, अपने अमेरिका के लोगों को कंपेयर करते हुए और सारी चीज़ों को बताने का काम किया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।